डेवलपर बनने के लिए कोडिंग सीखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ कोडिंग सीखना आपको डेवलपर नहीं बनाता। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्त। रियल वर्ल्ड में पिक्चर कुछ अलग होती है। जो हम पढ़ाई करते हैं, जो हम सीखते हैं, बट आप रियल वर्ल्ड में जब काम करने उतरते हो तो कंप्लीटली अलग होती है। यहाँ हम कभी भी कोई चीज सीखना शुरू करते तो हमें सिंटेक्स आ जाती है। उस सिंटेक्स या तो PHP की होती है, या तो जावा की होती है, या किसी भी लैंग्वेज की होती है, और हमें लगता है कि हमें ये लैंग्वेज आ गई, हम डेवलपर बन गए। बट आपको क्लाइंट ये कभी नहीं बोलेगा कि इस लैंग्वेज में करंट ऑपरेशन ये करके दो, क्योंकि आपने तो करंट ऑपरेशन पढ़ के गया हुआ है, आपको ये पता है ये सिंटेक्स क्या होता है, वो सिंटेक्स क्या होता है। बट क्लाइंट ऐसा नहीं बोलता है। क्लाइंट को पता होता है कि मेरा इश्यू हो रहा है, इसको सॉल्व करना है, तुम जैसे भी करो, ये तुम पे डिपेंड करता है। रियल वर्ल्ड में आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा कि कैसे ये चीज डिजाइन होगी, कैसे ये चीज सॉल्व होगी। आपको बग्स फिक्स करने पड़ेंगे, आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर खुद से सोच करके डिजाइन करना पड़ेगा, आपको डिप्लॉयमेंट खुद से करना पड़ेगा, आपको बग्स फाइंड करने होंगे, आपको इथिकल हैकिंग से बचाना होगा, आपका UI UX अच्छा होना चाहिए ताकि यूजर फ्रेंडली हो, आपको सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा। कई सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व होती है एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सिर्फ कोडिंग सीखना ही इनफ नहीं है। और हाँ, कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन में आप फंस जाओगे जिसका सॉल्यूशन आपने कभी पढ़ा ही ना हो, बट वैसे समय में आपकी वैल्यू इससे तय बिल्कुल भी नहीं होती कि वो कोडिंग आपको आता है या नहीं। वैसे समय पे आपकी वैल्यू इससे साबित होती है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंट कितना है, कितना % आप एफिशिएंटली कर सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो ये चीजें जरूरी नहीं है कि हर कोड आप पढ़े हुए हो, जरूरी ये है कि आप वो चीज को पढ़े बिल्कुल भी ना हो, आप अपने आइडिया से, आप अपने अनुमान से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। क्योंकि एक रियल डेवलपर वो होता है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ना कि कोडिंग करना आ जाए, ना कि जावा आ जाए, ना कि PHP आ जाए, ना कि एंगुलर आ जाए। That is not a developer. You can say that is a perfect coder, that he knows the syntax, he know the how to code, he know the structure, how to create any kind of the structure, but that is not a developer. Developer means a problem solver. So इसीलिए दोस्त सिर्फ कोर्सेज को कंप्लीट करना इनफ नहीं होता है, कोर्सेज के साथ साथ कई चीजों का ध्यान रखना होता है। और इसीलिए मैं एक रोडमैप आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि हर जगह से भरे पड़े यार, इस लैंग्वेज में डेवलपिंग करो, इस लैंग्वेज में कोडिंग सीखो, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, यूट्यूब पे ऐसा प्रोजेक्ट बनाते आ रहे हो, वैसा प्रोजेक्ट बनाते आ रहे हो। ठीक है भाई, मैं नहीं कह रहा ये चीज गलत है, बट आपको पता होना चाहिए भाई आपको करना क्या है, आप क्यों कर रहे हो उस चीज को। अगर आपको क्लाइंट मिल गया है, आपको उस चीज को करना है, आप यूट्यूब देख करके आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, दैट इज नॉट एक्चुअल थिंग। आप जो पढ़ने आए हो, जो आप सीखने आए हो, वो चीज वो डिसाइड नहीं करती है। आप डिसाइड ये करो कि हमें फ्यूचर में इस स्किल के साथ क्या करना है। ये टेम्पररी चीज पे ध्यान मत दो कि आज एक क्लाइंट आया, कल 2 क्लाइंट आया, कल 10 क्लाइंट आया, वो ठीक है यार, बट दैट इज नॉट फॉर परमानेंट। यू हैव टू फाइंड आउट द वे हाउ यू कैन स्टेबल योर वर्क लाइफ, हाउ यू fulfill your requirement based on this skill. So you have to find out the what. So you have to find out the path how you will find this. So ये बात important है। तो बने रहे हमारे साथ, मैं आपको शेयर करूंगा कंप्लीट रोड मैप नेक्स्ट वीडियो से।